हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सादिक हुसैन। और इस रमज़ान में 30 डेज़ के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ ऑफ 30 वीडियोस, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि यूएक्स डिज़ाइन क्या है, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, और हम अपने आप को एआई के इस एरा के अंदर किस तरह से एज ए यूएक्स डिज़ाइनर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द डे वन ऑफ अ वीडियो। और इस एक्चुअली पूरी सीरीज़ के अंदर, बिकॉज दिस इज़ द होली मंथ ऑफ रमज़ान, तो रमज़ान रिफ्लेक्शन भी साथ साथ चल रही होगी। बिकॉज इसके अंदर कुछ आपको ऐसी एग्जांपल देखने को मिलेंगी जो कि हमारे जो डीड्स हैं रमज़ान मुबारक के, वो आपस में जो है वो मैच कर रहे होंगे, राइट। सो हम बात करेंगे यूएक्स डिज़ाइनर की, प्रोडक्ट्स टीम की, कि वो किस तरह से ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ह्यूमैलिटी किस तरह से अपने डिज़ाइन के अंदर ला सकते हैं, और प्रेजेंस डिज़ाइन की जो है अपने और अपने डिज़ाइन प्रोसेस को जो है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड कि ये जितनी भी स्क्रीन होगी, या जितनी भी ये सीरीज़ होगी, या जितनी भी वीडियोस होंगी, उन वीडियोस के अंदर मेनली हम पीपल्स के बारे में बात करेंगे। आई विल नॉट बी गोइंग टू टीच यू फिग्मा, कुछ भी फिग्मा नहीं दिखाएंगे, और कोई भी स्क्रीन्स हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन प्रोसेस, राइट। सो जैसे अभी रमज़ान मुबारक की मैंने बात की, तो हम अपने रमज़ान में रोज़े रखते हैं। सो वी डोंट जस्ट स्टॉप ईटिंग। लाइक ये जो रमज़ान होता है, या रोज़ा होता है, या फास्टिंग होती है, दिस इज़ नॉट जस्ट द नेम ऑफ कि हम वी आर गोइंग टू स्टॉप ईटिंग, बट एक्चुअली वी स्टार्ट फीलिंग। वो फीलिंग क्या होती है? वी फील इनर सेटिस्फैक्शन, इनर पीस। वी स्टार्ट फीलिंग अबाउट अदर ह्यूमन बीइंग, राइट। तो यूएक्स जो है, यूएक्स डिज़ाइन इज़ क्वाइट सिमिलर। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। वो फीलिंग्स जो होती हैं, वो डिस्कम्फर्ट को फील करना होता है, वो हंगर को फील करना होता है, वो पेशेंस को फील करना होता है, वो ह्यूमन बिहेवियर्स को फील करना होता है। और ह्यूमन बिहेवियर्स को कौन से छोटे छोटे जो ह्यूमन्स रिदम्स हैं, या ह्यूमन्स के एक्शंस जो हैं, वो किस तरह से उन बिहेवियर को शेप करते हैं, साइकोलॉजी किस तरह से उन बिहेवियर को शेप करती है, ये सबको जब हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक्चुअली हमारा यूएक्स होता है। एंड बोथ आर क्वाइट सिमिलर। हम रमज़ान मुबारक में भी यही कर रहे होते हैं, एंड आर डिज़ाइन चॉइसेस आर एग्जैक्टली द सिमिलर थिंग्स जो कि यूएक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो बहुत सारे लोग यूएक्स को ये समझते हैं कि यूएक्स के अंदर हम कलर्स के बारे में बात करते हैं, हम बटन्स के बारे में बात करते हैं, हम फाइल मैनेजमेंट्स के बारे में बात करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग, राइट। दीज आर डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स जो कि मैटर करेंगे, बट इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो आपके एक्चुअली डिपेंड नहीं करेंगे। लाइक कलर क्या है, बटन क्या है, बटन की स्टेट कौन सी है, फिग्मा फाइल कैसी है, दीज आर नॉट आर गोल, राइट। एक्चुअली यूएक्स क्या होगा कि आप अपने पीपल्स को अंडरस्टैंड करें, आप ह्यूमन को अंडरस्टैंड करें, उनके जो स्ट्रगल है उसको कम करें, और उनको अपना कोई भी काम करने के लिए उनका जो टाइम है, उस टाइम को कम करके उनके टाइम को आप रिस्पेक्ट दें, और वो अपना प्रोसेस कम्प्लीटली और क्विकली जो है उसको टास्क को या कोई भी एक्शन जो है उसको परफॉर्म कर सकें। दिस इज़ एक्चुअली द यूएक्स डिज़ाइन, राइट। सो हम बात करेंगे जैसे अभी आई एम एक्चुअली आई विल बी टोटली interlinking Ramzan and the fasting process and the design as well, right? सो रमज़ान गिव्स अस एम्पथी। जब फास्टिंग हम शुरू करते हैं, तो इट एक्चुअली शार्पन्स अस टू बेसिकली अंडरस्टैंड द अदर पीपल्स नीड एज वेल, राइट। एंड सेम इज़ यूएक्स डिज़ाइन। जब आप दूसरे प्रॉब्लम लोगों के नीड्स को, प्रॉब्लम्स को, और उनके पेन पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं, तो आप एक एक्चुअली यूएक्स डिज़ाइन को शेप कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एम्पथी, राइट। सो एम्पथी इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज़ अवेयरनेस। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी वर्क फ्लो को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को एम्पथाइज कर रहे होते हैं, तो हम उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हिडन चीज़ें होती हैं, जो फ्रिक्शंस होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर के बारे में अवेयरनेस लेना शुरू कर देते हैं, और उन डिस्कम्फर्ट्स को हम जो है वो नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। एंड देन जो थर्ड स्टेप होता है, जो कि सेल्फ कंट्रोल आता है। सो सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली क्या होता है, ये आपको प्रायोरिटाइजेशन देता है। प्रायोरिटाइजेशन का ये मतलब होता है कि आप जब एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, एक प्रॉब्लम के साथ एम्पैथाइज करते हैं, आप उसके साथ अवेयरनेस लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है,
सेल्फ कंट्रोल रखना होता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और उस सॉल्यूशन का सिंपलेस्ट वे क्या है जो कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। और जब आप बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आ जाता है तो दैट्स लाइक इवेंचुअली क्रिएट्स यूज़र कंट्रोल, जो कि यूज़र के कंट्रोल को देखता है और उनके यूएक्स को जो है वो बेहतर करता है, राइट। एंड एम्पथी, अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल्स आर द पर्सपेक्टिव जो एक्चुअली आपकी हैबिट्स को भी बिल्ड करती हैं, एंड दीज आर गोइंग टू बी द कोर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन एज वेल, राइट। क्विकली हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब में से बहुत सारे लोग कोई किसी भी जगह पे कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और उस फॉर्म के अंदर आपका डाटा जो है वो सेव नहीं हो रहा होता, और जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो उस फॉर्म के अंदर कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपका सारा डाटा जो आपने फिल किया होता है वो लॉस हो जाता है। कहीं पे कोई क्लियर प्रोग्रेस बार आपको नहीं नज़र आती, कहीं पे आपको कोई क्लियर एरर मैसेज नज़र नहीं आता, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपके लिए एक परेशानी का बायस बनता है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यूज़र फील्स। उसको प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसका टाइम जो है वो लॉस हो चुका है। अब वो एक्चुअली प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना भी जो है वो ख़त्म कर देता है, बिकॉज उसके माइंड में एक थाट आ जाती है कि क्या एक्चुअली अगर दोबारा मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करूँ, दोबारा इस फॉर्म को फिल करना शुरू करूँ, तो क्या इसके अंदर अब ये कंप्लीट होगा, नहीं होगा, क्या मेरा टाइम बचेगा, राइट। तो व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू कि आपने वहाँ पे अगर बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर वहाँ पे कुछ लेबल्स आप दे देते हैं उस फॉर्म के अंदर कि बताते हैं कि प्रोसेस क्या क्या होगा, स्टेप्स क्या क्या होंगे, आप किस स्टेप पे हैं, कौन से स्टेप का आपका डाटा सेव हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ। आप उसको प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर दे देते हैं, आप उसको एक यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेज दे देते हैं, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो ट्रस्ट के अंदर चेंज हो जाती है, राइट। अब ये जो मैंने आपको स्मॉल चेंजेस बताई हैं ये बनेंगी कैसे, या ये आप कब यूज़ करेंगे, या सॉरी कब आप डिज़ाइन करेंगे। तो अगर इफ़ वाइल यू आर डिज़ाइनिंग दोज फॉर्म्स और आप अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ प्रॉब्लम फॉर द यूज़र एज वेल, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ टोटली बाइस्ड डिज़ाइन, राइट। बट इन केस इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग फॉर द पीपल्स, देन you are fixing the flows, you are simplifying those fields, and you are or offering them a clear guidance as well, क्योंकि जब भी कोई पीपल उसको यूज़ कर रहे होंगे तो आप उसके पास मौजूद नहीं होंगे। ही इज़ गोइंग टू बी द पर्सन जो कि कहीं पे भी बैठा है और वो अकेला यूज़ कर रहा है, नो वन इज़ गाइडिंग देम और गाइडिंग हर, राइट। एंड you want to make it more simpler for him or for her to quickly fill the product, fill the form and use the product, right. सो अब रिफ्लेक्शन की तरफ जब हम आते हैं तो यू बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर, या अगर आप अपने करियर शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यू हैव टू नोटिस स्ट्रगल के हु इज़ स्ट्रगलिंग हेयर, लाइक उस फॉर्म के अंदर कौन स्ट्रगल कर रहा है, या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को कौन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है। सो यू नीड टू लिसन दैट डीपली। लिसन दैट डीपली एक्चुअली मीन कि आपको उसको गौर करना है, उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि इस बंदे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है और किस तरह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, राइट। तो वो वाई, व्हेन एंड हाउ जब आप फाइंड आउट करेंगे तो देन यू विल क्विकली प्रोटोटाइप द फिक्स। सो प्रोटोटाइप फिक्स का मतलब ये है कि आप क्विकली उसका सोल्यूशन देखेंगे, आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे बीइंग एज अ डिज़ाइनर कि अच्छा इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड जब आप वो सोल्यूशन देख लेंगे या सोल्यूशन बना लेंगे तो देन यू विल गिव हिम और हर जो कि स्ट्रगल कर रहा था, एंड देन आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। इम्पैक्ट से ये मुराद होता है कि क्या अब वो उस सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर गया, वो सोल्यूशन उसके लिए वर्क कर रहा है। एंड देन यू विल नोटिस द डाटा कि अब वो जो आपका सोल्यूशन था दैट इज़ द इम्पैक्टफुल सोल्यूशन और इम्पैक्टफुल मेजरमेंट, राइट। सो दिस इज़ हाउ लाइक यू स्टार्ट योर कैरियर एज ए यूएक्स डिज़ाइनर, राइट। क्विकली हम एक्शनेबल टास्क की तरफ जाएंगे। तो एक्शनेबल टास्क ये होगा कि आपको कोई भी एक आज के दिन के अंदर एक फ्रिक्शन पॉइंट देखना है, कोई भी एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, राइट। एंड देन उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने क्विकली अंडरस्टैंड करना है उसको, उसके ऊपर एक सोल्यूशन लाना है, एंड देन यू विल डिलीवर दैट सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम फेसिंग पर्सन, राइट। और फिर आप मैट्रिक्स के ऊपर और उसके फीडबैक के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, एंड देन यू विल मेजर दोज मैट्रिक्स वेरी क्विकली। एंड देन फिर क्या होगा, जब आप उसके डाटा को या उसके जो फीडबैक होगा, जब उनके मैट्रिक्स आपके पास आएंगे तो उसके ऊपर जब आप इटरेशन कर रहे होंगे एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड अगेन, तो आपके पास वहाँ पे सेंसिटिव डाटा होगा। एंड देन यू बीइंग एज ए डिज़ाइनर आप भी एक सेंसिटिव फ्लो के ऊपर काम कर रहे होंगे,
एंड एट दैट मोमेंट यू हैव टू एम्पथाइज योर सेल्फ कि आप अपने वर्क फ्लो को जो है इतना एम्पथाइज कर दें कि वो जो डाटा आपके पास आया है, जो फीडबैक आपके पास आया है, उसको फॉर दैट ह्यूमन बीइंग आप उसके लेवल के ऊपर जाकर जो है वो डिज़ाइन कर सकें, राइट? So for this holy month of the Ramzan, I'll be keeping these videos very short, and this is how actually I'll going to teach you what is actually UX design and how you can be a UX designer, even though I'll call it how you can be a problem solver, right? So if you got something or learned something new, please hit subscribe button, and please share this video with your fellows, and I'll see you tomorrow. Till then, take care. Bye bye.